स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हो ये सभी टॉपिक के बारे में आप लोग को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है जहां पर आप सभी को AFI UID जनरेट कैसे करना है उसके बारे में आप लोग को कंप्लीट डिटेल समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया मगर उनका जो UFI ID है वो फेल्ड हो जा रहा है, तो वो फेल्ड क्यों हो रहा है उसके बारे में आप लोग को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूँ। और भी बहुत सारे जो आप लोग के कंफ्यूजन्स थे, काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि सर मैं क्रिकेट फुटबॉल से बिलोंग करता हूँ, मैं इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे जितने भी आप सभी के सवाल थे उनके बारे में आप लोग को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूँ। एक बहुत लंबी वीडियो बनने वाली मगर इसमें जो नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल आप सभी के लिए बनने वाला। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले इन सभी लोगों को शाउट आउट है, अगर आपको भी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो ये वीडियो आप लोग को कैसा। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे पहली बार इस वीडियो को देख रहे तो भाई प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल इस चैनल के ऊपर रोजाना अपलोड की जाती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ये अप्लाई लिंक दे दिया गया। ये ऑफिशियल AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद आप सभी को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। मैं आप लोग को आराम से सभी के सभी चीजों के बारे में डिटेल समझाते हुए चलता हूँ। ये जो आप देख रहे हो जो इनकी मास्टर एथलेटिक हुई थी जिसके बारे में मैंने डिटेल्स पहले बता दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा रहेगा तो उस वीडियो को चेक कर लेना। मास्टर एथलेटिक क्या होता है उनके बारे में आप लोग को सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो टेक्निकल ऑफिसर सेमिनार था उसके बारे में भी आप चीजें चेक कर सकते हैं। पहला जो नेशनल लेवल का 23rd एज तक के लिए जो नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है उनके बारे में यहाँ से आप लोग को सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। 60th नेशनल जो ओपन चैंपियनशिप होती है यहाँ से आप क्लिक करके उस इवेंट के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेटेस्ट न्यूज मिल जाएगी, एग्जैक्टली चल क्या रहा है, जो भी एथलेटिक फेडरेशन है उनके अंदर क्या चीजें चल रही है आप लोग को वो सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी। अब जो 11 अक्टूबर को जो 3rd ओपन नेशनल जो चैंपियनशिप होने वाली है उसके बारे में आप डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करके सारी की सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एथलेटिक फेडरेशन के साथ कांटेक्ट करें तो इनका यहाँ पर नंबर दे दिया है, इनको आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इनको ईमेल एड्रेस के थ्रू भी आप बातचीत कर सकते हैं कि सर मैं अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, जो कि काफी सारे लोगों का सवाल था कि इनके जो भी गेम्स रहते हैं वो अक्सर गेम्स दिल्ली के अंदर रहते हैं और काफी सारे लोग दिल्ली के बाहर रहते हैं, तो वो कैसे यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। और भी काफी सारी चीजें आप इनके साथ कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इनके साथ मैंने बातचीत की और मुझे जो आंसर्स मिले हैं उनके बारे में डिटेल्स हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर आने सबसे पहले आप सभी को जो ORS लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को एथलेटिक लॉगिन वाले टैब के ऊपर क्लिक कर। अब यहाँ पर आएंगे तो आप सभी के सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है जो आपने UFI ID के ऊपर जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे क्या वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है उसका स्टेटस जानने के लिए आपको जो आपका UFI ID दिया है उसे यहाँ पर एंटर करना और आपको सारी की सारी चीजें यहाँ से समझ में आ जाएगी। दूसरा जो ऑप्शन है वहां पर आप अपने AFI ID का OTP जनरेट कर सकते हो। अब ये जो OTP रहता है ये जो भी इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो वहां पर ये OTP यूजफुल होता है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आप अपना OTP यहाँ से जनरेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये लॉगिन वाला सेक्शन। यहाँ पर आप सभी आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल के इन सारी की सारी चीजों में लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास आपका अकाउंट नहीं है, जो मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों के पास नहीं रहेगा, तो आप लोग को इस रजिस्टर वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ बेसिक सी और इम्पोर्टेंट डिटेल्स डालना है। यहाँ पर कुछ बहुत सारे लोगों ने कॉमन गलतियां की थी क्योंकि भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वो गलत चीज बता दी थी जिसकी वजह से काफी सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो वो जो गलती है वो आप लोग नहीं करो, उसके लिए वीडियो में आप सभी को बता रहा हूँ कि काफी सारे लोगों की जो गलतियां है वो गलतियां आप लोग की बिल्कुल भी ना। यहाँ पर आने सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डिटेल है फर्स्ट नेम। आपका फर्स्ट नेम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। ये चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लो। ये चीज कहीं पे भी किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया जिसकी वजह से काफी सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था कि आपका आधार कार्ड का नेम और अगर आपने जो नेम यहाँ पर एंटर किया अगर वो डिफरेंट है तो आप लोग का फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको जैसा भी नाम आपका आधार कार्ड पे है, अगर आपका आधार कार्ड पे नाम गलत है तो उससे आप अपडेट कराओ तभी इस फॉर्म को फिल करो, वरना आपका आधार कार्ड के साथ एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। अगर वो फॉर्म फेल्ड हो गया तो आपको दोबारा मौका 3 महीने के बाद मिलेगा। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना है। एक बार आधार कार्ड अपडेट कर लो उसके बाद इन सारी की सारी चीजों में आप अप्लाई करो। तो आपको आपका फुल नेम वहां पर डालना है, लास्ट नेम फैमिली नेम जो कि आपका सर नेम होता है उसे यहाँ पर एंटर करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस वैसा दो जो सही है और गलती से भी यहाँ पर गलत ईमेल एड्रेस मत डालना, वरना ये जो वेरिफिकेशन होता है उस वेरिफिकेशन का आप लोग को नोटिफिकेशन आएगा नहीं। और अगर आपने 10 दिन तक उस नोटिफिकेशन को एक्टिवेट नहीं किया
तो आपका फॉर्म वहां से भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी चीज थी जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने नहीं बताया, जिसकी वजह से मैं इन सारी की सारी चीजों को आप लोग को बता रहा हूँ। तो दोबारा से आप लोग को जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप लोग ने फिल किया था, उसी ईमेल एड्रेस को दोबारा से साइड में फिल करना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका फोन नंबर। बहुत सारे टाइम ऐसा देखा है कि AFI काउंसिल आप लोग को सामने से फोन करके आपकी डिटेल्स जानने की कोशिश करता है। अगर उन्होंने फोन किया 1 बार 2 बार 3 बार, अगर वो फोन करेंगे, अगर आपका फोन नहीं लगा या फिर आपने फोन नहीं उठाया, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये चीज की आप लोग ध्यान रखना। हमारे चैनल के 3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बताया कि सर हमने जो फोन नंबर दिया था वो फोन नंबर बंद हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो आप लोग इन चीजों का प्लीज ध्यान रखना। गलती से भी आप अपना रॉन्ग फोन नंबर या फिर ऐसा फोन नंबर मत दे देना जो वर्किंग कंडीशन में ना हो। बहुत सारा टाइम ऐसा देखा है कि जो लोग रिचार्ज नहीं करते अपना, उसकी वजह से नंबर वहां पर बंद दिखाता है, और जब भी AFI काउंसिल आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तब वो चीजों में आप लोग को बातचीत नहीं हो पाती है। तो ये गलती भी आप लोग मत करना। ऐसा ही सिम कार्ड दो जो हमेशा एक्टिव रहता है, जिसके थ्रू ये आपको कांटेक्ट कर पाए। तो वो चीजों को आप लोग को यहाँ पर एंटर करना है। दोबारा से आप लोग को सेम फोन नंबर को यहाँ पर भी एंटर करना है। अपना आधार कार्ड कंप्लीट जो नंबर है उसे यहाँ पर एंटर करना है, बिना किसी गलती किए। फॉर्म को 3 बार 4 बार 10 बार देख लो, मैं इतना आप सभी को बता देता हूँ कि अगर एक बार गलती हो गई तो आप लोग को दोबारा अप्लाई करने का मौका केवल 3 महीने के बाद ही मिलने वाला है। ये चीज का आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है आपसे आपका ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। अगर आपने अपना ब्लड ग्रुप चेक नहीं करवाया है तो गलती से भी यहाँ पर गलत ब्लड ग्रुप को फिल मत करना। चाहिए रहेगा तो आप लोग पहले जाओ, अपना ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल्स निकालो, उसके बाद इस फॉर्म को फिल करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर गलती से भी गलत ब्लड ग्रुप यहाँ पर एंटर मत कर। नेक्स्ट चीज है आप लोग को आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, अपने फादर मदर का नेम यहाँ पर डिटेल करना है, और उसके बाद आप सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब के ऊपर क्लिक कर। जैसे आप नेक्स्ट बटन वाले टैब के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद आप कुछ ऐसे पेज के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पर आप सभी को आपका एड्रेस के बारे में डिटेल्स देना है। अब यहाँ पर क्या चीज बता देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट वाले उसमें आप कहाँ पर रहते हो, आपका जो मेन एड्रेस जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, आप लोग को उसके बारे में डिटेल सबसे पहले बताना है। तो यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट डिटेल बताना है। कभी भी यहाँ पर शॉर्टकट में डालने की गलती मत करना। बहुत सारे बच्चों का इसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है कि जो उनका आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है और जो एड्रेस उन्होंने एंटर किया है, दोनों की दोनों चीजों में डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस बहुत कम का रहता है, तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। सेम टू सेम जो भी आधार कार्ड पे मेंशन है, उन चीजों को यहाँ पर सबसे ऊपर एंटर करना है। अब नीचे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। अगर आप शिफ्ट हुए हो, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना जो रहते कहीं और हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेलने के लिए वो दिल्ली या फिर जो भी एरिया में जहां पर भी गेम्स होता है वहां पर वो लोग आते हैं, तो आपको उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स देना, जिनके थ्रू ये आप सभी को कांटेक्ट कर पाए। इसमें और आप लोग को डिटेल में समझा देता हूँ। जो भी ये गेम्स होते हैं वो मोस्टली तो दिल्ली में रहते हैं। काफी सारे बच्चे लोग दिल्ली के बाहर से आते हैं, तो वो क्या करते हैं, दिल्ली में कहीं ना कहीं वो हॉस्टल या फिर कहीं पे तो जाके वो स्टे करते हैं, वहां से वो गेम्स देते हैं और उसके बाद वो वहां से लीव करते हैं। तो अगर आपका ऐसा कंडीशन है कि आप दिल्ली के बाहर रहते हो, तो यहाँ पर आप सभी को उनके बारे में डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आपका सेम एड्रेस है जो कि आपने ऊपर एंटर किया था, तो आप लोग को इस चेक बॉक्स के ऊपर टिक करना है। मतलब क्या रहेगा कि आप जहाँ पर रहते हो वो भी दिल्ली है, और जहाँ पर गेम्स के लिए पार्टिसिपेट करने वाले वो भी दिल्ली है, समझे। तो ऐसे आप लोग को इस चेक बॉक्स के ऊपर टिक करना है। अगर आपका एड्रेस अगर नहीं है तो आप लोग को इस चेक बॉक्स को अनटिक रखना है। यहाँ पर आप सभी को आपका एड्रेस देना है कि आप दिल्ली में कहाँ पर स्टे कर रहे हैं। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें फिल करने के बाद नीचे जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को अपलोड करना है। सबसे पहली चीज है कि आप लोग को आपका फोटो यहाँ से अपलोड करना है। दूसरा आप सभी को आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप लोगों को आपका एक आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पर आप सभी को चूज फाइल वाले टैब के ऊपर क्लिक करके आप सभी को सारी की सारी चीजों को यहाँ पर अपलोड करना है। नेक्स्ट है आप सभी को आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोगों को आपका आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अगर वो लोग आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो जो फ्रंट फेस रहता है ना, जहाँ पर एड्रेस नहीं रहता है, छोटा सा जो कटआउट करके निकालते हैं, तो उसमें कभी कभी एड्रेस नहीं रहता है, तो वही लोग दोनों जगह पर डाल दे रहे हैं। तो जब सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, जहां पर आप सभी को आपका एड्रेस प्रूफ देना है, तो वहां पर आप लोग को आपके आधार कार्ड का बैक साइड का प्रिंट देना है, जहां पर एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन किया है। तो ये भी गलती आप लोग मत करना। काफी सारे लोगों ने ये गलती किया जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो।
जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आप सभी के सामने आपका एक एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक टेम्पररी यूआईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। आप सभी को आपकी सारी की सारी चीजें सबसे पहले चेक करनी है कि क्या ये सारी की सारी चीजें वैलिड है। जैसे कि आप देख सकते हो AFI यूआईडी के सामने आप सभी का यहाँ पर डिटेल्स बता दिया है और XXX दिया है। ये जो XXX है ये तभी हटेगा जब आप अपना जो भी फॉर्म है उससे आप वेरीफाई कर लोगे। तो सबसे पहले ये सारी की सारी चीजें AFI काउंसिल के अंदर जाती है, जो इन सारी की सारी चीजों को वेरीफाई करती है। उसके बाद ये चीजें आप लोग को रिवर्ट की जाती है। उसके बाद ये चीजों को आप लोग चेक करते हो और उसके बाद इसके ऊपर वेरिफिकेशन का थप्पा लगता है। अब ये जो XXX वाली चीजें सारी की सारी चीजें हट जाएगी और आप लोगों को आपकी सारी की सारी चीजें यहाँ पर बता दी जाएगी। तो आप लोग ये सारी की सारी चीजों को एग्री करना है। अगर आपको लगता है कि जो भी चीजें यहाँ पर बता दी गई है वो सारी की सारी चीजें सही है, तो उसके बाद आप सभी को सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप चाहे तो यहाँ से इन चीजों को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी के सामने एक ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहां पर आप सभी को बता दिया जाएगा आप लोग का AFI जो आईडी है वो अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। 7 दिन के अंदर आप लोग को सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी, मगर मैक्सिमम टाइम जो है वो आप लोग 10 दिन का मान लो। उसके अंदर तक आप लोग को सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आप लोग को रिटर्न टू होम वाले टैब के ऊपर क्लिक करना और आप लोग को आपका फॉर्म को सबमिट होने का आप लोग को वेट करना। तो ऐसे करके आप अपना AFI यूआईडी को जनरेट कर सकते हैं, जिसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या फिर जो भी गेम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उन सारे के सारे गेम्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये AFI आईडी को जनरेट करने का जो एज लिमिट है वो 38 एज को रखा गया है। अगर आप उसके बाद इन सारी की सारी चीजों को ट्राई करोगे तो शायद आप लोग का फॉर्म यहीं से रिजेक्ट हो जाए। तो अब हम समझते हैं आप लोगों के कुछ जो इंपॉर्टेंट डाउट्स थे जो कॉमन थे आप में से काफी सारे लोगों का, तो उनके बारे में मैं आप सभी को सारी की सारी चीजें समझा देता हूँ। एक भाई थे जिनका क्वेश्चन था कि सर मैं फुटबॉल से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकता हूँ? जी हाँ, आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप इंडियन आर्मी के अंडर रहकर के संतोष ट्रॉफी जो होती है, जो फुटबॉल फेडरेशन की बहुत बड़ी ट्रॉफी है, उस चीजों के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आप इंडियन आर्मी में भी रह सकते हो और वहां से आप इन गेम्स के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनता है संतोष ट्रॉफी के लिए। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आप सभी को सारी की सारी चीजें समझा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वहां पर बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर मैं क्रिकेट फील्ड से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ? जी हाँ, आप सभी लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, मगर इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है कि आप लोगों को इंडियन आर्मी का 2 ग्रुप होता है, एक रहता है ब्लू ग्रुप, दूसरा होता है ब्लैक ग्रुप। ब्लू ग्रुप जो रहता है वो लोकेलिटी वाले ग्रुप के ऊपर बेस्ड रहता है। उसके अंदर जो भी आप लोकेलिटी से बिलोंग करते हो, जैसे कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप लोग की दिल्ली की एक ब्लू टीम बनेगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के जो प्लेयर्स हैं वो ही इन सारी के सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो क्रिकेट गेम्स होता है जहाँ पर इंडियन आर्मी के जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं या फिर जो भी सिलेक्शन स्टाफ रहते हैं वो सारी के सारे लोग इन चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद जो भी और स्टेट्स की जो भी टीम्स हैं उनके साथ आप सभी लोगों का गेम्स होता है। तो वहां पर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप सभी को बहुत अच्छी रैंकिंग्स और बहुत जल्दी आप लोगों का जो भी अप्रूवल्स होता है वो जल्दी जल्दी बढ़ते जाता है। इसमें बहुत ज्यादा फायदा क्या बनता है कि आप लोग को ग्राउंड लेवल का जो वर्क रहता है वो चीजें रिड्यूस कर दी जाती है, जहां पर आप अपने गेम के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। देखा ये केवल फर्स्ट पार्ट था, इसका जो सेकंड पार्ट है जहां पर आप सभी को जो भी गेम्स होते हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए मैं सेकंड पार्ट भी जल्दी बनाने वाला हूं। जैसे ही मेरा फॉर्म अप्रूव हो जाता है उसके ऊपर से मैं एक वीडियो आप लोग के लिए जल्दी ला दूंगा। तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, इतने अच्छी तरह से शायद ही कोई यूट्यूबर ने आप लोग को चीजें समझाई रहेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ इस चीजों को जरूर शेयर कर। अब बहुत सारे लोगों का डाउट था कि सर आपने जो वीडियोस तो बना दिया है मगर हमें समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपसे को समझाता हूँ कि उन वीडियोस में एग्जैक्टली आप लोग को बताया क्या जा रहा है। तो ये जो 2 वीडियोस आप देख रहे हो, इन दोनों के दोनों वीडियोस में मैंने आप सभी को समझा दिया कि एग्जैक्टली कैसे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्वालिफाई करने का। तो अगर आपका ख्वाब है स्पोर्ट्स कैटेगरी में आने का तो सबसे जो बेसिक लेवल होता है उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप लोग को कैसे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, कैसे क्वालिफाई करना है, डिस्ट्रिक्ट्स की ओपनिंग्स कभी आती हैं, वेबसाइट्स कभी हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप लोग को इन दोनों के दोनों वीडियोस में मिल जाएगा। आप इन सारी की सारी चीजों को चेक करो, आप सभी को काफी ज्यादा हेल्पफुल चीजें बनने वाली है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में मैंने आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन आप सभी को दिला दिया। इस सर्टिफिकेशन को आप काफी जगहों पर यूज कर सकते हो। 2-3 बार जो स्टूडेंट्स है जो इंडियन आर्मी के लिए ट्राई कर रहे थे
उन्होंने भी इन चीजों को यूज किया और ये सर्टिफिकेशन उनको भी हेल्पफुल हो चुका है। तो आप लोग इस सर्टिफिकेशन को यूज कर सकते, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल ये सर्टिफिकेशन आप सभी के लिए बनने वाला है। और ये जो 3 वीडियोस के बारे में डिटेल्स आप देख रहे हो, इसमें से जो सबसे पहला वाला जो वीडियो है, ये आप सभी को जो 3rd नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उसके बारे में मैंने सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। इनका जो इवेंट वापस से होने वाला है उनके बारे में भी आप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के साथ देख के समझ सकते। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हो, ये एक इंटरनेशनल लेवल का जूडो का सर्टिफिकेट था जो काफी ज्यादा वैल्यूएबल बनता है। जो भी लोग जूडो से बिलोंग करते हो उन सभी के लिए चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। नेक्स्ट, ये जो देख रहे हो, ये मेरा अब तक का शायद बेस्ट वीडियो बनता है। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस वाले वीडियो को जरूर चेक कर लेना। इसके अंदर मैंने 3 सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड किया था जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल बनते हैं। अगर आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल का सर्टिफिकेट रहता है और अगर आपके पास इस वीडियो के तीनों के दोनों सर्टिफिकेशन रहते हैं तो आप लोग की चांदी ही चांदी बनने वाली, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ये चीजें आप सभी के लिए बनने वाली। नेक्स्ट, ये जो दोनों के दोनों वीडियोस को आप देख रहे हो, इन दोनों वीडियोस के अंदर जो भी सर्टिफिकेशन है उन सर्टिफिकेशन को बहुत बड़ी वैल्यूबिलिटी मिल चुकी है। ये जो सर्टिफिकेशन इनके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं उसे इंडियन आर्मी में आप यूज कर सकते हो। आप जहां पर भी चाहते हो, इन गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स कोटा हर जगहों पर आप उन सर्टिफिकेशन को यूज कर सकते हो। तो जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल वेबसाइट्स को जो बनाया है उनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप लोग को ये दोनों के दोनों वीडियो से मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया रहेगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में मैं सारी की सारी चीजें आप लोग को समझा दूंगा। अगर आपको फ्री में शाउट आउट चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई भी तकलीफ नहीं है, बस आप अपना रिव्यू दीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो ये है हमारा चैनल पेज। यहाँ पर आने के बाद आप सभी को प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद आप सभी को दुनिया भर के बहुत सारे सर्टिफिकेशन, बहुत सारे इंटर्नशिप, बहुत सारे स्कॉलरशिप, बहुत सारी चीजों के बारे में आप लोग को कंप्लीट डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल का प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को जरूर चेक कर लेना। आप लोग को मोबाइल में भी सारी की सारी चीजें दिख जाएगी, जहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेशन, क्विज कॉन्टेस्ट, एग्जाम रिलेटेड, बहुत सारे MR पॉइंट्स रिलेटेड काफी सारी चीजें आप लोग को वहां से समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो जरा भी पसंद आता है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल इस चैनल के ऊपर रोजाना अपलोड की जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय।